नमस्कार। आज नवरात्रि का 7वां दिन, सप्तमी है और उपनिषदों की इस श्रृंखला में आज हम ऐसे उपनिषद पर चर्चा करने वाले हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का अत्यंत प्रिय उपनिषद था। उनका जो वाक्य हमेशा वो उद्धृत किया करते थे, उत्तिष्ठत जाग्रत, वो इसी उपनिषद से लिया गया वाक्य है, कठोपनिषद। कुछ लोग इसे कंठोपनिषद कहते हैं, गलत है। कठोपनिषद इसका सही उच्चारण है। कठ या काठक इस नाम के ऋषि थे और इन ऋषि ने ये उपनिषद लिखा है। ये कठ के बारे में, कठ ऋषि के बारे में पाणिनि ने बहुत बाद में, पाणिनि तो बाद में है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख किया है और पतंजलि के महाभाष्य में भी यह कठ ऋषि का उल्लेख है और उसमें ये कहा गया है कि कठ ऋषि यह वैशंपायन ऋषि के शिष्य थे। कठ जाति के जो लोग हैं वो रावी नदी के पूर्व में पंजाब का जो हिस्सा है वहां पे माझा करके क्षेत्र कहलाता है, वहां के रहिवासी थे। और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर का भारत पर, तो बड़े शौर्य के साथ जिन्होंने उस आक्रमण का प्रतिकार किया और संघर्ष किया सिकंदर से या अलेक्जेंडर से, तो वो ये कठ जाति के लोग थे। उसके बाद गुस्सा होकर जिस क्षेत्र में वे रहते थे, तो अलेक्जेंडर ने पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, ऐसा ग्रीक इतिहासकारों ने ही लिख कर रखा है। ऐसे ये कठ समाज के समूह के लोग, जिसमें से ये कठ या काठक ऋषि जिन्होंने ये उपनिषद लिखा है। मैंने पहले ही उपनिषद में कहा था, पहले ही मेरे पहला जो अपना ये कड़ी थी इस श्रृंखला की, उसमें कहा था कि ये उपनिषद मतलब नीरस है और सिर्फ अध्यात्म की चर्चा है, ऐसा नहीं है। इसमें कथाएं हैं मैंने कहा था कार्तवीर्य की कथा है, नचिकेता की कथा है। उस नचिकेत की कथा ही इस कठोपनिषद का सार है, कठोपनिषद का आधार है। ये जो उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद का एक अंग है। यजुर्वेद का जो कृष्ण भाग है, तो कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। इस उपनिषद में 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। उसे हम भाग कह सकते हैं, वल्लियां कह सकते हैं। तो ये जो सारा उपनिषद का पूरा वर्णन है, उसमें नचिकेत की कहानी, यम और नचिकेत का संवाद, इसी पे पूरा उपनिषद चलता है। एक कहानी है एक प्रकार से, और वो यम और नचिकेत के संवाद से जो कुछ निकलता है सार, वह जीवन के जीने का सार है, मन के नियंत्रण का सार है। वाजश्रवा नाम के एक ऋषि, हम बोल सकते हैं ऋषि थे, उनका पुत्र ये नचिकेत। वाज शब्द जहां आता है, वाज यानी अनाज, कल हमने कहा था, जैसे देखा था हमने, भारद्वाज अनाज, तो वाज ये शब्द अनाज के साथ जुड़ा हुआ है। वाजश्रवा यानी अनाज का दान करने वाला, अन्नदान करने वाला व्यक्ति, ऐसी उनकी ख्याति थी वहां पर। उन्होंने, इन वाजश्रवा ऋषि ने एक बड़ा यज्ञ किया और ये यज्ञ था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ में जो भी पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों को दान दिया जाता है बड़ी संख्या में। वाजश्रवा दिखावटी किस्म के ऋषि थे और इसलिए उन्होंने उस सारे इसमें अपने अपनी संपत्ति बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए, उन्होंने ऐसी गायें उन ब्राह्मणों को, उन पुरोहितों को दान दी जो किसी काम की नहीं थी। बूढ़ी गायें थी जिनकी शुश्रूषा करने में ही वो सारे पुरोहितों का बड़ा धन खर्च होने वाला था। इस प्रकार की गायें उनको दक्षिणा में दी। ये देखकर नचिकेत से रहा नहीं गया, क्योंकि अपात्र इस प्रकार का दान देना या गलत प्रकार का दान देना, सपात्र को भी गलत दान देना, ये ठीक नहीं है। अपने सारे जो अपना सनातन धर्म है उसके अनुसार ये ठीक नहीं है। इसलिए
नचिकेत ने अपने पिता वाजश्रवा का चरण वंदन किया और उनसे बड़े विनम्रता से कहा कि पिताश्री, आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये सारी गायें हैं, वो कोई काम की नहीं है। इसलिए इन ब्राह्मणों को इस प्रकार की दक्षिणा देना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वाजश्रवा नाराज हो गया और उसने कहा कि ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? तो नचिकेत ने कहा कि आपके पास जो अच्छी चीज है, जो उत्तम है, वही सारी चीजें दान में देनी चाहिए। जिस चीज का कोई उपयोग नहीं है वो दान में देना, यह धर्म के विरुद्ध है। तो गुस्से में वाजश्रवा ने कहा कि मेरे पास सबसे उत्तम वस्तु अगर कोई है तो वो तुम ही हो। वास्तव में नचिकेत ये वाजश्रवा का पुत्र था, लेकिन वो एक अलग प्रकार के संस्कारों में पला बड़ा था। अत्यंत विनम्र, अत्यंत मेधावी और निश्चय पे अडिग रहने वाला इस प्रकार का यह नचिकेत था। तो वाजश्रवा कहता है कि मेरे पास सबसे अगर उत्तम कोई अच्छी चीज है तो वो तुम ही हो। मैं तुमको यमराज को दान देता हूं, जाओ। गुस्से में बोल गया। नचिकेत ने इस अपने पिता के वचन को आज्ञा माना। उसने कहा ठीक है, आपने मुझे यम को दान दिया है, मैं भी मृत्यु से डरता नहीं हूं। मैं जाऊंगा, यमराज के पास जाऊंगा। और वो यमराज के पास जाने के लिए, यमलोक जाने के लिए निकला। वो देखकर उस पिता का हृदय परिवर्तन हुआ। पिता को लगा कि अपन ने बहुत गलत बोल दिया। उसने काफी उसकी उसे कहा अपने पुत्र से कि मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन वहां मत जाओ तुम, मैंने गलती से बोल दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन नचिकेत ने कहा कि मेरे लिए पिता की आज्ञा यही सर्वतोपरि है और पिता की आज्ञा का पालन करना यहाँ अपने धर्म ने हमें बताया है। इसलिए मैं जाऊंगा वहां पर, आप निश्चिंत रहे। और इस प्रकार से बोलकर ये नचिकेत यमलोक में जाता है। जब यमलोक में जाता है, यम के उस हवेली में जाता है, यम के घर पर जाता है, तो यमराज कहीं बाहर गए हैं। तो ये यमराज की प्रतीक्षा करते हुए उसके घर के बाहर बैठ जाता है। घर के लोग उसे कहते हैं कि आइए, आप अंदर चलिए, भोजन ग्रहण कीजिए, वहां आपकी निवास की व्यवस्था है। नचिकेत कहता है कि नहीं, मैं तो यमराज जी को दान दी हुई एक वस्तु हूं। इसलिए मैं आपके अंदर, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक यमराज नहीं है, और इसलिए मैं यही ठीक हूं। और अन्न ग्रहण न करते हुए 3 दिन और 3 रात तक यमराज के घर के बाहर नचिकेत यमराज की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। 3 दिन के पश्चात जब यमराज आते हैं तो घर के लोग उसको यमराज को ये बताते हैं, इस प्रकार का ये नचिकेत, और ये 3 दिन से अपने घर के बाहर चौखट पर बैठा है। ना उसने अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, आपकी प्रतीक्षा में बैठा, हमने कितना उसको कहा लेकिन घर के अंदर वो नहीं आया। तो यमराज को एकदम वो अंदर से लगता है कि बात गलत हो गई। अपने द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो यह हमारे धर्म में बहुत गलत माना जाता है। और इसीलिए यमराज ने कहा कि आओ, घर पर आओ, जरा भोजन ग्रहण करो। लेकिन जिस पद्धति से, जिस प्रकार से तुम मुझसे मिलने के लिए, मेरे को मिलने के लिए और 3 दिन तक यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो, मुझे मिलने के लिए तो लोगों की इच्छा ही नहीं होती। मेरे मिलने की अगर बात आती है तो लोगों के चक्के छूटते हैं। उसमें तुम खुद स्वतः होकर मुझसे, मेरे से मिलने के लिए आए हो, तो मैं प्रसन्न हूं तुम पर। कोई भी 3 वर मांगो, जो 3 वर मैं तुम्हें दूंगा वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। नचिकेत कहता है, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे इस प्रकार से कहा। तो वो पहला वर मांगता है कि मैं जब भी वापस जाऊंगा, क्योंकि यमराज उसको अभय देते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का अभी क्षण नहीं आया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें सकुशल यहाँ से वापस भेजूंगा। लेकिन उसके साथ 3 वर भी देता है। तो नचिकेत कहता है, पहला वर ये मांगता है कि जब मैं वापस जाऊंगा, तब मेरे पिता के पास जब मैं पहुंचूंगा तो वे मुझे भूत पिशाच पिशाच ना समझे, और उनका हृदय परिवर्तन हो, उनमें दया करुणा जागे, और जो दान देते हो उस दान के प्रति श्रद्धा भी निर्माण हो। अच्छा दान देना, इसकी भावना उनके मन में निर्माण हो, और वे बड़े सुख और शांति से अच्छे से रहे। तो यम को बड़ा अच्छा लगता है कि एक अच्छा वर अपने पिता के लिए इसने मांगा है। यमराज तथास्तु कहते हैं। अब दूसरा वर मांगो। दूसरा वर मांगते हुए
नचिकेत कहते हैं कि अग्नि यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अग्नि की उपासना यह बहुत आवश्यक है। आपके पास अग्नि की उपासना का वह वह मंत्र है या वह पद्धति है जो सारे लोग जानते हैं कि आप उसमें महारत हासिल की है। वो पद्धति, अग्नि के उपासना की पद्धति आप मुझे दीजिए। यह मुझसे भी खुश हो जाता है, क्योंकि अग्नि के उपासना की पद्धति यह मात्र नचिकेत के लिए नहीं है, यह नचिकेत के साथ ही सारे समाज के लिए है। अग्नि की उपासना से अकेले नचिकेत का लाभ नहीं होने वाला है, तो उस समाज का, उस समष्टि का, उस राष्ट्र का भी लाभ होने वाला है। ये उनको समझ रहा है, इसलिए वे फिर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है, अच्छा वर मुझसे मांगा है, और ये वर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सिर्फ खुद के लिए, स्वतः के लिए नहीं सोच रहे हो, समाज और राष्ट्र के लिए सोच रहे हो, तो मैं अवश्य रूप से तुमको बताऊंगा। और फिर वो अग्नि की उपासना, अब अग्नि यहाँ पर दो अर्थों में है। एक तो जिसको परमार्थिक या भौतिक अर्थ में अग्नि और यज्ञ कुंड और बाकी सारी बातें कहते हैं, वो तो है ही है। उसकी सारी पद्धति, यज्ञ याग की पद्धति, किस प्रकार से उसमें समीधा डालना और बाकी सारा जो है हव्य वगैरह, ये सारी बातें, कितनी ईंटें कैसी रहेगी, जो बाद में हम कहते हैं कि यज्ञ कुंड की रचना से ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े जो प्रमेय हैं वो निर्माण हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द वगैरह तो बाद में आया है, लेकिन बोधायन और उसके पहले भी इस प्रकार के जो सूत्र निर्माण हुए हैं यज्ञ कुंड की रचना से, वे सारी चीजें वो उसको बताते हैं। लेकिन यहाँ पे अग्नि का दूसरा अर्थ है कि तेज की उपासना। तेज होता है सारे समाज में, राष्ट्र का एक तेज होता है, उस तेज की उपासना करना, यह भी एक दूसरे अर्थों में वरदान नचिकेत ने मांगा है यमराज से, और यमराज ने उसको उसको उस पद्धति से भी समझा है कि वो जो तेज है उसकी उपासना करने का भी करने की भी पद्धति और यमराज नचिकेत को बता रहे हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि भौतिक अर्थ में तो वो यज्ञ कुंड और उसके सबके बारे में तो जानकारी ले ही रहा है, और इसलिए ये सारा देखकर और जिस पद्धति से वो वर मांग रहा है नचिकेत, ये देखकर यमराज और खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम जिस पद्धति से सोच रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं खुश होकर तुमको अपना एक और वर देता हूँ, अपनी ओर से एक देता हूँ कि ये जो अग्नि प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है या अग्नि के उपासना की जो पद्धति है, इसको नचिकेताग्नि ऐसा नाम दिया जाएगा और लोग इसी नाम से इसको पहचानेंगे, नचिकेताग्नि। और इसलिए अग्नि प्रज्वलित करना या अग्नि की उपासना की यह पद्धत नचिकेताग्नि इस नाम से ही उसके बाद से अभी तक ये जानी जाती है। लेकिन ये सारे इसमें जो यमराज बताते हैं कि ये यज्ञवेदी की जो ईंटें हैं, ये यज्ञवेदी की ईंटें यानी हमारे इंद्रिय और हमारे अवयव हैं। फिर हमारा जो विहित कार्य है, हम पहले दिन से देख रहे हैं कि ये सारे उपनिषद, अलग अलग प्रकार के उपनिषद, किसी भी वेद से संबंधित उपनिषद हो, सारे उपनिषद हमें विहित कार्य की बार बार बात कर रहे हैं कि इस सृष्टि में अगर हम आए हैं तो हमारा कोई ना कोई एक कार्य है, और वो कार्य प्रामाणिकता के साथ, श्रद्धा के साथ करना है। इसका बार बार उदाहरण, उल्लेख ये सारे उपनिषदों में हो रहा है। इसलिए ये जो हमारे विहित कार्य है, ये इस यज्ञ कुंड के वेदी का अग्नि है, और हम लोग जो है एक प्रकार से उस अग्नि के साधक है, और उसको उस अग्नि को प्रज्वलित करने का काम ये हमको करना है। इस पद्धति से यमराज उसको बताते हैं, खुश हो जाते हैं, इसका दूसरा वर जो है वो भी पूर्ण होता है। अब यमराज कहते हैं ठीक है, अब मुझे तुम्हारा तीसरा वर बताओ। नचिकेत कहता है कि मृत्यु के पश्चात देह तो छूट जाता है, और फिर पीछे क्या बचता है? अगर देह छूट जाता है तो फिर पीछे क्या बचता है? शरीर तो नश्वर है ऐसा कहते हैं,
अगर शरीर नश्वर है तो ऐसा भी कहा जाता है कि चूंकि शरीर नश्वर है, इसलिए जितना भी, जब तक शरीर है तब तक सारे भोग भोग लो, सारी जितनी मजा है वो कर लो, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और फिर देह शांत होने के बाद, वो जो देह शांत हो जाती है, हम कहते हैं कि उसमें आत्मा का निवास होता है। वो आत्मा दूसरे के शरीर में जाती है या आत्मा कुछ और होता है, इस सब में सच क्या है, ये क्या प्रक्रिया कैसी है? तो यमराज ये देखकर जरा चकित हो जाते हैं कि एक ऐसा बालक इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। वो कहते हैं कि ये जो प्रश्न है तुम्हारा, ये तो कई लोगों ने पूछा है, ये तो ये जिज्ञासा, ये कुतूहल तो कईयों को है, लेकिन ये इतने आसानी से, इतने सरलता के साथ समझना कठिन है। इसलिए कोई और प्रश्न पूछो। जो प्रश्न पूछोगे या जो वर मांगोगे, उस वर में पूर्णतः तुम्हें सारा वर जो है वो मैं दे सकता हूं। तो धन धान्य मांगो, संपत्ति मांगो। अगर तुम्हें अच्छी स्त्री चाहिए तो वो भी मांगो, सैन्य चाहिए है, संपत्ति चाहिए है, नौकर चाकर चाहिए है, जो जो आवश्यकता है वो मांगो, वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन नचिकेत कहता है कि नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपने कहा है, आप तो दे ही देंगे मेरे को, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं। लेकिन जिस पद्धति से मैं आपको पूछ रहा हूं और आपको भी लग रहा है कि ये प्रश्न बड़ा कठिन है, और आप तो उसके सिद्धहस्त है, आप मृत्युलोक के सब सर्वे सर्वा है, तो आपसे अच्छा अधिकारी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे सामने हो ही नहीं सकता। और ये मेरा अहोभाग्य है कि इस कारण मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए आप इसी प्रश्न का उत्तर दें। तो यमराज को और जरा उसका थोड़ा अच्छा लगता है कि ये बालक इस पे अड़िग है, इसको इस संपत्ति और बाकी सुख उपभोग इनका कोई आकर्षण नहीं है, तो ये अपने जो इसके मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए समर्पित है, उसी के बारे में सोच रहा है। और फिर यम और नचिकेत का संवाद प्रारंभ होता है। छोटे छोटे प्रश्न नचिकेत पूछते हैं और यम उसे बताते जाते हैं। पूरा उपनिषद बाकी की जो वल्लियां वगैरह है वो सारी उसी पे चलती है। अब उसमें यमराज जो समझाते हैं, उसमें वो श्रेयस और प्रेयस ये संकल्पना बताते हैं। श्रेयस और प्रेयस ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना बाकी उपनिषद में भी आई है, गीता में भी आई है। ये श्रेयस और प्रेयस क्या है? तो श्रेय और प्रेय, इसी से ये श्रेयस और प्रेयस ये शब्द प्रयोग है। तो इंद्रियों का आकर्षण, हमें अच्छा लगता है सब कुछ, वो है प्रेयस। मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है। मुझे सुगंध अच्छा लगता है, मैं उस प्रकार के फूलों का सुगंध लूंगा। मुझे अगर कोई खाना अच्छा लगता है तो मैं उस प्रकार का भोजन का आस्वाद लूंगा। मुझे कुछ संगीत सुनना अच्छा लगता है, उस प्रकार का संगीत में सुनूंगा। ये सारा प्रेयस प्रेयस है। लेकिन श्रेयस जो है वो विचारों के कारण आने वाली संतुष्टि, समाधान, ये श्रेयस श्रेणी में जाता है। श्रेयस इन सबसे ऊपर है। और श्रेयस यानी हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हमारे सारे मन और शरीर को एक आत्मिक अनुभूति हो, वो है श्रेयस। मुझे मीठा पसंद है और सामने मिष्ठान्न रखे हैं, मैं मीठा अगर खा रहा हूं, वो प्रेयस है। प्रेयस गलत नहीं है, प्रेयस अच्छा, प्रेयस गलत, श्रेयस अच्छा, ऐसा ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट लेयर्स इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं डायबिटिक हूं, मुझे मधुमेह का रोग है, और सामने मिष्टान्न रखे हैं, मिठाई रखी है, और मुझे खाने की इच्छा हो रही है, तो खाने की इच्छा होना ये प्रेयस हो गया। लेकिन वो इच्छा को मना करना ये श्रेयस हुआ। कि अच्छी बात है, मिठाई खाना चाहिए, मिठाई खाने से अच्छी कोई कोई गलत नहीं, लेकिन चूंकि मुझे डायबिटीज है, इसलिए दूसरा मन मुझे रोक रहा है, कहता है कि नहीं, इसे नहीं खाना है, वो है श्रेयस। तो श्रेयस यानी ऐसे कोई बातें जिसके कारण सब अच्छा हो, मंगल हो, ऐसी बातें करना, इस प्रकार के सारे हमारे जीवन के का आचरण रहे, ये सारा हो गया श्रेयस।
अब गणेश दामोदर राव बापट करके एक व्यक्ति नागपुर में पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बीहड़ में, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगल में या छत्तीसगढ़ के बड़े अविकसित क्षेत्र में चांपा में कात्रे जी वहां पर एक कुष्ठ रोगों का एक केंद्र चला रहे हैं। इनको लगता है कि मैं उस कुष्ठ रोगों के केंद्र में मदद कर सकता हूं। तो ये गणेश दामोदर बापट जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां पर कुष्ठ रोगियों का के बीच में काम करने के लिए चले जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां पर काम करते रहते हैं। चापा का कुष्ठ रोग का एक आश्रम वहां पर खड़ा होता है। कात्री जी ने जिसका प्रारंभ किया है, बापट जी उसको और बड़ा कर रहे हैं। और कहा तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के अंदर वाले ऐसे हिस्से में जहां पहुंचना भी थोड़ा कठिन है, दुभर है। अब ये इनका कार्य किसी को मालूम नहीं है। प्रेस का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वहां पर कुछ भी सुख उपभोग रहने का भी प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो सारे जितने भी संकट या जितने भी विषम परिस्थिति हो सकती है सब वहां पर है। इसके बाद भी वो कार्य कर रहे हैं और काम करते करते एक आत्मिक समाधान उनको हो रहा है। किसी को मालूम होना नहीं होना, उसका श्रेय मिलना नहीं मिलना, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका श्रेय नहीं लेना है वो श्रेयस। इसलिए ये कार्य कुष्ठ रोग निवारण संघ का ये कार्य यानी ये एक प्रकार से श्रेयस। लेकिन जहां पे श्रेयस रहता है वहां पर प्रेयस अपने आप चलते हुए आता है। जब दिल्ली की ये नई सरकार बनी तो उसने ऐसे लोग को ढूंढ ढूंढ कर और ये अपने जो अलंकरण है, राष्ट्रीय अलंकरण पद्मश्री पद्म भूषण ऐसा देने का एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। उसमें गणेश बापट जी को पिछले वर्षों में पद्मश्री की उपाधि प्राप्त हुई। तो जहां श्रेयस है वहां प्रेयस अपने आप आता है। लेकिन प्रेयस है इसलिए श्रेयस नहीं चलता। श्रेयस को प्रेयस की जरूरत नहीं है। श्रेयस को ये प्रसिद्धि, ये भोग विलास, इन सब की आवश्यकता नहीं है। श्रेयस तो अपना काम कर रहा है। लेकिन चूंकि वो काम कर रहा है इसलिए प्रेयस वहां पर आता है। इसलिए श्रेयस जहां है वहां प्रेयस भी आता है। लेकिन श्रेयस को उस प्रेयस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात यमराज समझा रहे हैं। और कार्य कैसा करना चाहिए और कार्य करते करते हमारे मन की अवस्था कैसा रहना चाहिए। प्रश्न पूछा है आत्मा के बारे में, प्रश्न पूछा है शरीर शांत होने के बाद आत्मा का क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसी के साथ साथ जीवन जीते समय ये सारी बातें किस पद्धति से सोचना चाहिए और करना चाहिए, इसका ज्ञान भी यमराज और नचिकेत को दे रहे हैं। ये आत्मा और ये शरीर क्या रहता है, शरीर में रहता है नहीं रहता है, इसके बारे में जब ये कहते हैं, मतलब ये इसके बारे में जब ये बात कर रहे हैं तो वो उनका कहना है कि आत्मा है, आत्मा अमर है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा जो है वह ना किसी के इससे समाप्त हो सकता है। आत्मा अपना सिर्फ शरीर बदलता है। तो ये बार बार इस पे वो जोर दे रहे हैं। और इसीलिए उनका इसी में उपनिषद पर यह है कि हन्ना चेन्मनते हंतुन इतशे इत इतशेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। ये उपनिषद का एक एक छोटा रुचा या हम श्लोक कहेंगे। हन्ना चेन्मन्यते हंतुम इतश्चेत् चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। आत्मा को मार नहीं सकते, आत्मा को समाप्त नहीं कर सकते। गीता में यही कहा है। गीता में क्या कहा है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है। शरीर छोड़कर आत्मा कहीं और चला जाता है। तो शरीर ये आत्मा के लिए एक टेम्पररी स्थान जिसको कह सकते हैं उस प्रकार का है। और इसलिए यमराज
नचिकेत को बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक दहर नाम का एक छोटा सा निर्वात स्थान होता है, दहर नाम का। उस दहर नाम के निर्वात स्थान पर, बहुत छोटे स्थान पर, ये आत्मा रहता है। आत्मा कैसा रहता है, कितना बड़ा होता है? यमराज कहते हैं छोटे से छोटे अंगूठे के इतना आत्मा होता है। ये आत्मा की ज्योत सतत प्रज्वलित रहती है और यही सारी चलाती है। तो जो मन है, वो मन का नियंत्रण ये आत्मा करता है। अब ये तो थोड़ी आध्यात्मिक जैसी बातें हो गई, लेकिन इसमें इस सारे उपनिषद में जो कहा गया है या यमराज जो कहना चाह रहे हैं, वो सारा मन मन की ताकत कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, इसके बारे में विवेचन है। यमराज बार बार ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो मन होता है, इसमें जबरदस्त ताकत होती है, जबरदस्त शक्ति होती है, और इस मन की शक्ति के आधार पर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। और इस मन की शक्ति पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो आत्मा का है। और इस प्रकार से ये आत्मा और मन, इसके बीच का संबंध, ये सारे छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के बीच में आता है। नचिकेत प्रश्न पूछ रहे हैं और यमराज उसका उत्तर दे रहे हैं। यमराज कहते हैं जो कार्यक्षम शरीर है व्यक्ति का, मानव का कार्यक्षम शरीर, यह रथ है। इसमें हिम्मतवान और उदार इस प्रकार के जो जीव हैं, वो प्रवासी है, उस रथ में बैठे हुए प्रवासी हैं। जो इंद्रिय है वो उस रथ के घोड़े हैं। और जब घोड़े चलते हैं तो ये इधर उधर विषयों पर, सुख भोग पर, ये सारे भागने का प्रयास करते हैं। तो जैसे रथ के घोड़ों को वो पट्टी लगा दी जाती है दोनों तरफ, ताकि उनका मार्ग बिल्कुल सीधा साधा रहे, वैसे ही मन को एकाग्र करके हम सीधे रास्ते पर चले तो हमारा प्रवास सही दिशा में होगा, सही गंतव्य तक पहुंचेंगे और हम अच्छे से उसमें सफल हो पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं आयुष्य में। इसलिए सारे इसमें बार बार वो जो कह रहे हैं, वो मन की उस ताकत के बारे में कह रहे हैं। और उसी में यह श्लोक आता है जो स्वामी विवेकानंद जी को अत्यंत प्रिय, ऐसा वो श्लोक था या रुचा थी, और हर जगह वो उसको उद्धृत करते थे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत, मन में इतनी ताकत रखो, उठो, जागो, जागृत रहो, और अपने मन में जो ठाना है वो पूरा करने तक शांत मत बैठो, उसके पीछे लगे रहो। ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल संदेश सारे युवकों के लिए, सबके लिए है। और यही इस उपनिषद का सार भी है कि मन की ताकत इतनी होनी चाहिए कि मन की ताकत अपने शरीर को इस स्थिति में लाकर खड़ा करे कि हम जागृत रहे और अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता के साथ हम उसके पीछे लगे रहें। और इसीलिए अंत में यमराज कहते हैं विहित आचरण या विहित कार्य हमारा जो है, उस कार्य की आधारशिला पर उपासना का मंदिर अगर बनाया गया तो उस मंदिर में आत्मज्ञान, यह भगवान है, ईश्वर है। और इसीलिए यमराज इस पद्धति से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते देते ये मन की ताकत को, मन और आत्मा के संबंध को जब नचिकेत को समझाते हैं तो नचिकेत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनसे विदा लेते हैं। बाद में बताया गया है कि नचिकेत अपने राज में जाते हैं और उनके जो पिताश्री है, पिताश्री से मिलते हैं। पिताश्री के सारे गलतफहमियां सारी दूर हो गई है और पिताश्री का विचार परिवर्तन हुआ है। वे बड़े अच्छे से इनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा उपनिषद, यानी यमराज और नचिकेत के बीच में जो संवाद है, इनके बीच की जो कहानी है, उस पर सारा उपनिषद रचा गया है। लेकिन उपनिषद का सार, जैसे मैंने बताया, जो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको उठाया
कि हमारे मन पर हमारा ज़बरदस्त नियंत्रण, मन की ज़बरदस्त ताकत मन बहुत शक्तिशाली है और इसीलिए इस मन को हमेशा जागरूक रखकर लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, लक्ष्य के प्रति अपने आप को अपने आप को उसके ऊपर समर्पित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा जागरूक रहना, यही इस उपनिषद का सार है। आज बस इतना ही, कल फिर इसी समय एक और उपनिषद लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।